नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप द पैराडाइज एकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? जो कार्य इस समय चल रहा हो, अस्थाई हो या निकट भविष्य में तय हो, उसके लिए क्या करते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई काम हमने शुरू तो किया है लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है? अभी निरंतर चल रहा है। क्या कर रहा है? निरंतर चल रहा है। ठीक, निरंतर चल रहा है। मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो काम अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, मैंने आपको पढ़ाना कंप्लीट नहीं किया है। तो जो काम और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो काम चल रहा है, शुरू हो चुका है और खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब अभी चालू है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसकी हम पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान हिंदी में। अगर आपका जो वाक्य है हिंदी में आता है और उसको कहा जाता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, उसको इंग्लिश में बदलिए। पेपर में ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में और कई सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप उसको पहचान सकें कि वो कौन सी टेंस का है। ठीक है, उसके लिए आईडी देखना जरूरी है। पहचान, वाक्य में के अंत में पर्याय आता है। क्या आता है? आपका आता है रहा है, रहिए, रहे है। क्या है? रहा है, रहिए, रहे है। ठीक है, ये सब आपके आते हैं। साथ में ये शब्द भी मिल सकते हैं। ठीक है, कौन से? अभी, इस समय, फिलहाल, अब, वर्तमान में। ये सभी वाक्य भी मिल सकते हैं। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, ये नहीं भी हो सकते। ठीक है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। ये सब, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं भी होंगे तब भी चलेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? वह पढ़ रहा है। क्या है? रहा है। ठीक। वे खेल रहे हैं। रहे हैं। वह खाना बना रही है। रही है। रहा है, रहे है, रही है। ये आपके शब्द आ रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसकी आईडी देखिए। देखिए वो हिंदी हो गई। इंग्लिश आईडी देखिए। इंग्लिश आईडी क्या है? इंग्लिश में इसकी पहचान होती है इज एम आर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। जो आपका सेंटेंस होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वो क्या होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम और आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक। और देखिए वर्ब क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या कह लीजिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक। अक्षर शब्द नाउ, एट प्रेजेंट, ठीक है, एट दिस मोमेंट और करेंटली। ये वर्ड भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, आ सकते हैं। ये आपके जरूरी हैं, ये आपके जरूरी चीज है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। पहचान बताइए उसके एग्जाम्पल। शी इज रीडिंग अ बुक। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई? इज आई। इज क्यों आई? क्योंकि शी है। क्या है? शी है। ठीक। और रीडिंग, रीड आपका फर्स्ट फॉर्म होती है आर ई ए डी, रीड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आई एन जी। ठीक, रीडिंग हो गया आपका। रीडिंग अ बुक, अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलिए अगला देखिए। दे आर प्लेइंग नाउ। दे आपका बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर आता है। ठीक है, आर आया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या बोला था? हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। प्ले, प्लेइंग। अब देखिए प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले। ठीक, प्ले होती है प्लस उसमें आईएनजी फॉर्म। ठीक, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है अफर्मेटिव में कैसा होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक, अलग से आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एम आता है, हेल्पिंग वर्ब। इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आई? हेल्पिंग वर्ब आई।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है स्टडी आई प्लस आईएनजी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी है उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट आपका इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड आया है नाउ। ठीक, चलिए अगला देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए शी आपका सब्जेक्ट है, उसमें इज आपकी हेल्पिंग वर्ब किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। ठीक है, सिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, SING, सिंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हमने क्या लगा दिया, उसमें ING, उसमें ING लगा दिया हमने। ठीक, चलिए उसके बाद है दे आर वॉचिंग टीवी, दे आपका बहुवचन है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है आर। ठीक है, और वॉच WATCH, वॉच आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING, प्लस ING। ठीक, चलिए निगेटिव देखिए, निगेटिव स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सेम उसके जैसा होता है, बस इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट आता है। ठीक, और कुछ बदलाव नहीं होता, सारी चीजें वैसी रहती हैं। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल सेंटेंसेस। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी कंटिन्यूस में सेम रहेगी, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपका नॉट, नॉट निगेटिव की पहचान होती है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बीच में लगता है आपका नॉट, तो वो कहलाएगा निगेटिव। ठीक, चलिए आपका सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही क्या आपका, ही आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज आया, इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। नॉट आपका क्या आया, निगेटिव सेंटेंस इसलिए आपका नॉट आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्लीप, स्लीप क्या है, स्लीप, स्लीप। ठीक है, इसी में लग गई ING, ING। ठीक, चलिए अगला देखिए, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई के साथ देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आई के साथ आपका क्या आता है, बिम्बर एम आता है। ठीक है, इज और आर नहीं आएगा, इसके साथ आपका जो निगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर आपका नॉट है, नॉट में दिया गया है तो इसलिए निगेटिव में आपका नॉट कंपलसरी है, नॉट आ गया। ठीक है, अब गोइंग, गोइंग में गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING, क्या है, गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है तो कहलाएगा गोइंग। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, आउटसाइड, ऑब्जेक्ट है आउटसाइड। ठीक, दे आपका सब्जेक्ट है, दे आर नॉट वर्किंग टुडे, दे हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ आर, इज नहीं आएगा, दे इज नहीं आएगा, दे एम नहीं आएगा, दे आर। ठीक, नॉट आपका निगेटिव सेंटेंस है इसलिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका नॉट आएगा, और वर्किंग टुडे। ठीक, वर्किंग आपका एक्स्ट्रा जो आपका ऑब्जेक्ट है और टुडे आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसका, स्ट्रक्चर हम इंट्रोगेटिव का देखेंगे, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब थी, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है वो लेके आना है, बस बन गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, इज शी रीडिंग अ बुक, इज शी रीडिंग अ बुक, इज क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है, क्या है शी, और शी के साथ इज आता है, शी के साथ आर नहीं आएगा क्योंकि एक वचन है, और शी के साथ एम नहीं आएगा, एम सिर्फ आई के साथ आता है। रीडिंग, अब रीडिंग क्यों आया, रीड READ, रीड प्लस ING। ठीक, रीडिंग, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस उसके साथ ING आया है तो आपका हो गया रीडिंग, बुक, अ बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए वाक्य, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए उच्चारण क्या निकल रहा है, रहे हैं, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो रहे हैं से हमने पहचान लिया। अब क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है आपका दे। ठीक, अब दे के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आती है आर, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आएगा ING। ठीक, प्लेइंग, तो क्या हो गया आपका, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आपका ग्रेड
साथ में आपका ये ध्यान रखिए, अगर आपका ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाया आपने अंत में तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, आपको नंबर उसका नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए। एम आई डिस्टर्बिंग यू? क्या मैंने तुम्हें मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? रहा हूँ, आया रहा हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आई सब्जेक्ट है कि यू सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट है आई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगा एम। ठीक, एम आई डिस्टर्बिंग? डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब प्लस इसके साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक, क्या है? आईएनजी फॉर्म। ठीक, चलिए। और यू आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है? यू आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं होता है, ये देखिए आपका जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, बस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा, कहाँ पे? सब्जेक्ट के बाद। ठीक, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका, इज एम आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है आपका, ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ तक तो सेम है बिल्कुल इंट्रोगेटिव जैसा। अब नॉट आया, कहाँ आया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में आया है नॉट। कहाँ? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आया है, और नॉट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इज ही नॉट कमिंग टुडे? क्या वो आज नहीं आ रहा है? क्या वो आज नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ही है, क्या वह आज नहीं आ रहा है? तो वह के साथ मतलब ही के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा इज। नॉट क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। कमिंग आ रहा है, कमिंग की सी ओ एम ई, कम प्लस आई एन जी। ठीक, कमिंग, तो ये आपका हो गया कमिंग आपका वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी, और टुडे आपका एक्स्ट्रा वर्ड है और उसके साथ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है आपका आर नॉट दे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स? क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्स। अब इसमें देखिए आर क्यों आया है? आर इसलिए आया है क्योंकि हेल्पिंग, सॉरी, हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है। दे हमारा बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ आई वी दे, आई वी दे यू, इनके साथ आर आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर आर हो गया। अब नॉट क्यों आया है? नॉट हमारा क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, जो पुराना वीडियो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था, उसमें बताया था कि आर जो नॉट है सब्जेक्ट से पहले और बाद में दो नियम हमने पढ़े थे। तो जो पहले आता है वो ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, फ्लुएंट ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे आर दे नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम भी कर सकते तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर उसमें आप इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसमें आर दे नॉट, ठीक, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम। ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। यहां हमने क्या करा है, हमने नॉट सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में लगाया है, ये भी आपका सही है और गलत नहीं है, ये भी सही है। और जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर नॉट, आर नॉट दे प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ये भी आपका सही है। दोनों ही आपके गलत हैं, सॉरी दोनों सही है, इनमें गलत नहीं है। बस अंतर क्या है? अंतर इतना सा है कि ये वाला जो आपका है, ये वाला जो आपका है, ये आपका जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उनमें लिखने के लिए आता है, ग्रामेटिकली यही ठीक है, लेकिन बोलने के हिसाब से फ्लुएंटी जो होता है, ठीक, स्पीकिंग के हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इज नॉट शी लिसनिंग? क्या वह नहीं सुन रही है? क्या वह नहीं सुन रही है? सुन रही है आया। अब देखिए हमने हिंदी निकाल ली इसकी, अब इसकी आ, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? ठीक है, तो रहा है रही है आ गया, तो क्या हो गया? कंटिन्यूस है। अब रही है प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? इज आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में आपका साफ साफ कहा गया इज आर एम एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी के साथ इज आएगा और प्लस हमने नॉट लगाया है,
फिर वही देखिए, फिर रिपीट सेंटेंस हुआ है। नॉट आपका इसमें भी आप इज इज, एक मिनट, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें इज शी नॉट लिसनिंग, इज नॉट शो लिसनिंग, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। इसमें भी देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपका नॉट है कहाँ आया है, आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया है, ठीक। तो ये भी आपका ठीक है, लेकिन ये क्यों हम लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये आपका फ्लुएंट होता है, स्पीकिंग के लिए होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हो तो गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप इसी रूल को फॉलो करना, ये वाला रूल जो रूल है आपका, इसको फॉलो करना, ठीक। चलिए अब डब्ल्यू एस टाइप देखते हैं, ठीक है। ये भी इंट्रोगेटिव का एक, क्या बोलते हैं उसको, टाइप होता है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आई एन जी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो है, ठीक। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड वॉट, ठीक आया है। हेल्पिंग वर्ब आर, आर क्यों आया है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है यू, यू आर, ठीक, यू के साथ आर आता है तो इसलिए आर यू, प्लस डूइंग, डूइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आई एन जी, ठीक, ये हो गया, ठीक। चलिए वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक। इसमें भी देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आया आपका, क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आपका, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, किस क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है, क्या है सब्जेक्ट शी है, शी इज गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी उसमें लगा हुआ है, ठीक, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, साइन ऑफ आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका वाई आर दे लाफिंग, वे क्यों हंस रहे हैं, वे क्यों हंस रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच वर्ड है वाई, हेल्पिंग वर्ब है आर, आर क्यों है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है आपका दे जो कि होता है बहुवचन, और लाफ आपका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, ये आईएनजी जुड़ा हुआ है, ये देखिए आईएनजी जुड़ा हुआ है, ये आईएनजी, ठीक। चलिए डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव अभी नहीं सिंपल देखा, और इंट्रोगेटिव अब निगेटिव देखेंगे, ठीक। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू एस वर्ड आता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, निगेटिव में जो नॉर्मल निगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आता है, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, क्या है आपका नॉट सब्जेक्ट के बीच में आया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक। चलिए देखिए आपका एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट आर यू नॉट स्टडिंग, सॉरी वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक। तो आपका डब्ल्यू एच वर्ड क्या है वाई, हेल्पिंग वर्ब है आर, क्यों सब्जेक्ट आपका है यू, यू के अकॉर्डिंग आर आया, नॉट आपका स्ट्रक्चर में दिया है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो निगेटिव में नॉट तो आना ही है, स्टडी आपकी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई एन जी जुड़ा हुआ है और प्लस आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका व्हाट इज ही नॉट अंडरस्टैंडिंग, वह क्या नहीं समझ रहा है, वह क्या नहीं समझ रहा है, ठीक है, आपका कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, व्हाट इज, डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट हो गया, हेल्पिंग वर्ड हो गई इज क्यों हो गई क्योंकि हेल्प आपका सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और नॉट आपका निगेटिव है सेंटेंस तो नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, अंडरस्टैंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
इसमें ING लग गया। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका वेयर आर दे नॉट गोइंग। वे कहाँ नहीं जा रहे हैं, वे कहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक, ये इसकी हिंदी है। अब देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, WH वर्ड ठीक है, वेयर है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। क्यों है, क्योंकि हेल्प आपका सब्जेक्ट बहुवचन है जो कि है दे। नॉट निगेटिव है सेंटेंस तो नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और गो के साथ ING फॉर्म। ठीक है, चलिए सुपर एग्जाम टिप्स देखिए, ये भी हम चेक देख लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, अगर देखिए तो कंटिन्यूअस ठीक है। इज MR प्लस ING फॉर्म देखिए ठीक है, तो क्या होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, एम नॉट नहीं होता, आर नॉट आई। ठीक, ये ध्यान रखिएगा बात का। ये हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे हमने उसमें भी चर्चा की थी। ठीक है, निगेटिव में एम नॉट नहीं आता है, आर नॉट आई होता है, आई के साथ एम नहीं आता है अगर निगेटिव सेंटेंस आप कर रहे हो तो। WH क्वेश्चन में WH वर्ड सबसे पहले। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है, आज टॉपिक जो हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर ऐसा भी कुछ भी है जो आपको डाउट लग रहा है, कुछ समझने में अधूरी रह गया है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है। ठीक, चलिए।